Some news now from the national capital. After a part of a Delhi metro station collapsed, a man has died after he got trapped under the debris. This took place at the Gokulpuri metro station. A compensation of 15 lakh has also been announced. Let's go across to Parimal for more on this. And Parimal, this is very, alarming. Tell us what exactly happened, what part. We can see those visuals of the debris, but what part of this metro station collapsed and a man has also died due to this accident? दरअसल जहां से मेट्रो गुजरती है, सबसे ऊपरी हिस्सा, उसके बगल में जो पिलर होता है, जो आप कह रहे हो उसे बाउंड्री वॉल होता है, जहां पे कम्यूटर्स होते हैं, उस बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा गिरा, जिसको डेब्रिस के तौर पे हम देख रहे हैं। नीचे में बहुत सारे लोग उससे घायल भी हुए, 5 लोग घायल हुए, एक आदमी की मौत भी हो गई। मेट्रो ने इसमें 25 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है, जिनके मौत हुई है उनके परिवार वालों को लेकर, और 5 लाख रुपए जो गंभीर रूप से घायल हैं, जो मामूली रूप से इंजर्ड है, उनको 1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। यूजुअली ऐसा डैमेज कंट्रोल होता है जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं, लेकिन आगे मेट्रो ये भी कह रहा है कि इस बात को सुनिश्चित करने को लेकर कि आगे इस तरीके के वाकया नहीं हो, उसको लेकर तमाम डिपार्टमेंट्स को डीएमआरसी ने कहा कि सेफ्टी चेक्स जो है दिल्ली मेट्रो के तमाम नेटवर्क्स में, उसको बढ़ाने की जरूरत है, उसको बढ़ाया जाए। इस बीच पुलिस ने जो मामला हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, तो मामला भी दर्ज होगा, वो मामला भी दर्ज किया है। लेकिन आखिर क्या वजह थी, क्यों ये गिर गया, कहां पे किस तरीके की दरार थी या कमजोर वो स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसको लेकर फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन अगर इस लाइन के बारे में अगर लोगों को बताएं तो ये पिंक लाइन है, जो शिव विहार से मजलिस पार्क के बीच चलती है, और उसी के बीच में गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन है। भजनपुरा के ठीक सटा हुआ ये मेट्रो स्टेशन है, और वहां पे मेट्रो की आवाजाही तो ऊपर से चल रही है, लेकिन कम्यूटर्स को ना तो उतरने की इजाजत है उस पर्टिकुलर स्टेशन पे, और ना ही वहां से चढ़ने की इजाजत है, क्योंकि नीचे में जो काम चल रहा है उसमें काम में कोई दिक्कत नहीं आए, इसको लेकर ये सुनिश्चित करने की फिलहाल जो है कोशिश की गई। राइट परिमल, एंड एब्सोल्युटली शॉकिंग, क्योंकि जो दिल्ली मेट्रो है उसके बारे में हम इस तरह के न्यूज़ आइटम्स नहीं आती हैं। हमने कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स वगैरह, कभी कभी ट्रेन रुक जाती है, वो एक इशू बन जाता है, लेकिन ये जो कोलैप्स हुआ है, हमको मालूम है ये गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन ये कंस्ट्रक्शन कब हुआ, क्या वहां पर कुछ काम चल रहा था जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ? नहीं, कंस्ट्रक्शन कोई वहां पे नहीं चल रहा था, ये बिल्कुल बना हुआ मेट्रो स्टेशन है। करीब 3 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर आप हादसों की बात करें तो मेट्रो के इतिहास में हादसे ना के बराबर है। जमरूदपुर का हादसा हमने देखा था बहुत पहले, जो अपने GK1 के बगल में जमरूदपुर एक जगह है, वहां पर एक बड़ा वॉल वो तो बहुत पहले जिस समय मेट्रो बनाया जा रहा था उस समय का है, निश्चित तौर पे। लेकिन मेट्रो को लेकर जो भरोसा है, वो भरोसा मेट्रो ने बहाल रखा है। अब आगे जाकर के भी यही सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है डीएमआरसी कि सेफ्टी चेक्स बढ़ाई जाए, ताकि ये पता चल सके कि अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो उसको दूर कर लिया जाए। All right, Parimal there bringing us this very concerning and alarming report. A man died after a portion of the Gokulpuri metro station on the Pink Line, as Parimal said, collapsed this morning. This collapse took place at around 11 a.m. A boundary wall of the elevated platform fell on the road, is what the police have said. The victim was identified as Vinod Kumar, a resident of Karaval Nagar. Ajit Kumar, another person who was on a two-wheeler, suffered serious injuries after he was trapped under the debris, and 3 others also got minor injuries, is what the police have said. All are being currently treated in hospital, as Parimal was telling us. There will also be a probe into how this accident took place. 2 officials, a manager and a junior engineer, have now been suspended.